तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन। पहला दृश्य, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का एक मनोरम दृश्य। धीरे धीरे फोकस एक पुरातात्विक स्थल पर जाता है। नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो हमें सीधे प्राचीन भारत के रहस्यमय गर्भ में ले जाएगा। हम बात करेंगे उस सभ्यता की जो आज से लगभग 5000 साल पहले हमारी धरती पर फली फूली थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले जब बाकी दुनिया शायद छोटे छोटे गांवों में बसी हुई थी, तब सिंधु घाटी में सुनियोजित शहर बन रहे थे। सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे और नालियां ढकी हुई थीं। ये लोग कौन थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किस भगवान की पूजा करते थे? अगला दृश्य, एक विशेषज्ञ की राय जो इस विषय पर शोध कर रहे हैं। पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई ऐसी मुहरें मिली हैं जो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी मदद करती हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मुहर। इस मुहर पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई है जो पद्मासन में बैठी है। उनके सिर पर सींग हैं और उनके आसपास कई जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस और हिरण। अब ध्यान से सोचिए, एक योगी जानवरों से घिरा हुआ और सींगों वाला, ये किसके जैसा लगता है? हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। यह आकृति भगवान शिव के पशुपति रूप से बहुत मिलती जुलती है। पशुपति का अर्थ होता है पशुओं का स्वामी। अगला दृश्य, पशुपति मुहर का एक क्लोज अप। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पशुपति मुहर भगवान शिव के एक प्राचीन रूप का प्रतिनिधित्व करती है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी के लोग एक ऐसे देवता की पूजा करते थे जो प्रकृति, योग और जानवरों के स्वामी थे। ये देवता आगे चलकर भगवान शिव के रूप में जाने गए। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि शैव धर्म यानी भगवान शिव की पूजा कम से कम 3000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। यह एक अविश्वसनीय बात है। ये हमें बताता है कि भगवान शिव की उपासना कितनी प्राचीन है और यह हमारे इतिहास और संस्कृति में कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। अगला दृश्य, भगवान शिव की एक आधुनिक मूर्ति जो पशुपति रूप से प्रेरित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ये ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा। वैदिक काल में हमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो तूफान और विनाश के देवता हैं। लेकिन धीरे धीरे रुद्र और पशुपति एक हो गए और भगवान शिव का रूप ले लिया। अगला दृश्य, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कलाकृतियों का कोलाज। ये जानना रोमांचक है कि आज हम जिस भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके पहले निशान सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व महसूस कराता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चले गए, लेकिन उनकी विरासत भगवान शिव के रूप में आज भी जीवित है। अंतिम दृश्य, कथा क्षितिज का लोगो। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास के एक ऐसे पहलू को जाना जो शायद पहले आपकी नज़रों से दूर था। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए कथा क्षितिज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।